तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जी जान से तैयारी में लगे होंगे और काम को अपने अंजाम दे रहे होंगे और जो भी अपने काम कर रहे होंगे अपने काम को ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे आगे इस वीडियो में देखेंगे। हाँ, अगर आपने मेरा पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप मेरे वीडियो को जाकर अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक देखें। हाँ, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। बोल कह रहा है कि इन वाक्यों को, रूल नंबर 2 क्या बता रहा है, इन वाक्यों को देखें। ठीक है, तो इन वाक्यों के क्या लिखा हुआ है कि वह नहीं लिखता है, वह नहीं लिखती है। तो इसका बनावट कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं बनावट। बोल कह रहा है कि ऐसे वाक्य से यह बोध होता है कि वर्तमान में कार्य नहीं होता है। मतलब ये ऐसे वाक्य जो भी दिया है तो ऐसे वाक्य से ये बोध हो रहा है कि जो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है वो नहीं हो रहा है। जैसे मैंने, तो इसका स्ट्रक्चर बनावट कैसे होती है, तो इसका स्ट्रक्चर बनावट कैसे दीजिएगा, तो कर्ता प्लस नहीं प्लस धातु प्लस ता है, ती है, ते है। फिर से मैं बोल रहा हूं, कर्ता प्लस नहीं प्लस धातु प्लस ता है, ती है, ते है। इसका अनुवाद अगर बोलना होगा तो इसका अनुवाद कैसे कीजिएगा, तो इसका अनुवाद देख लीजिए, मैंने इंग्लिश में किया हुआ है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज और प्लस नॉट का प्रयोग कीजिएगा या इंफिनिटिव लगाइएगा, प्लस इंफिनिटिव लगेगा। इंफिनिटिव किसको कब लगाइएगा, इंफिनिटिव किसको कहता है कि जब भर में अगर 2 प्लस भी 1 लग जाए। जैसे मैंने प्ले लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि इसको क्या बोलेंगे, इंफिनिटिव बोलेंगे। तो ये आप लोग यूज नहीं करना है। क्या यूज नहीं करना है कि आपको इंफिनिटिव लगाना है लेकिन वहां पे टू का यूज नहीं करना है। ओके, तो आप क्या यूज कीजिएगा, जैसे प्ले हो गया तो प्ले का यूज कीजिएगा। ओके, तो हमेशा हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे मैंने इंफिनिटिव लिखा हुआ है और लास्ट में मैंने लिखा विदाउट टू, ये बात आप लोग को ध्यान पूर्वक देखना होगा। यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने इंफिनिटिव दिया हुआ है, फिर मैंने लिखा विदाउट टू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हाँ, जैसे मैंने कैसे लिखा है कि ही, जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया। ठीक है, कि वैसे ऐसे वाक्य जैसे मैं नहीं खेलता हूं। ठीक है, तो ये जो मैं नहीं खेलता हूं, तो ये जो वाक्य हो रहा है वर्तमान में ये कार्य नहीं कर रहा हूं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस करना ही प्लस धातु प्लस ता है, ती है। जैसे मैं नहीं खेलता हूं तो धातु आ जा रहा है, आपका खेल आ जा रहा है, अब प्लस ता आ जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऐसा वाक्य ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि ऐसा कार्य वर्तमान में नहीं चल रहा है। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करना, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव जो होना चाहिए विदाउट टू होना चाहिए। तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ही डज नॉट प्ले। जैसे मैं बोल दूंगा कि वे नहीं खेलते हैं तो दे डू नॉट प्ले। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आगे वीडियो क्या बता रहा है, बोल कर रहा है कि वह नहीं लिखती है। अगर इसकी बनावट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट या फिर डज नॉट राइट। ठीक है, डज नॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डज नॉट को हम लोग जनरली तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ओ को हटा दिया है और स्टॉपियस का यूज कर दिया है। ओके, यहाँ पे दूसरा देखते हैं। बोल क्या रहा है दूसरा, कि वह नहीं लिखती है। तो कैसे बनाएंगे, सी डज नॉट राइट। ओके, या फिर डज नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। हाँ, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ जाए, मतलब जैसे ही आ जाए, सब्जेक्ट हो गया आपका, सी आ गया, ये अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो जाता है तो जो वर्ब, सॉरी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके लिए मैंने क्या बोला, ये अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ जाए तो हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, V1 यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा ही डज नॉट आपका राइट, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग कर दिया हुआ है और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया है, V1 लगा दिया हुआ है। ठीक है, अगर सेकंड देखते हैं, अगर मैंने बोला है सेकंड के बाद बोला है अगर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो तो जो आपका डू नॉट का प्रयोग कीजिएगा और लास्ट में V1 का प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है दे डू नॉट प्ले, यहां पे आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। हाँ, मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ जाए तो डू नॉट का प्रयोग कर देंगे और लास्ट में हम लोग प्ले लगा देंगे। ओके, तो मैंने क्या बोला कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ जाए तो हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ जाए तो हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो
आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। आगे वीडियो क्या बता रहा है, बोल कह रहा है नहीं प्लस धातु प्लस ता है ती है अर्थात एक वचन क्रिया का अनुवाद होता है। डॉज प्लस नॉट प्लस नहीं धातु प्लस ता है ते है अर्थात बहुवचन क्रिया का अनुवाद होता है। डू नॉट, इनका अनुवाद नॉट प्लस वर्ब के द्वारा इस प्रकार ना करें। मतलब बोलने की कोशिश ये बोल रहा है कि नहीं प्लस धातु प्लस ता है या फिर आपका हो जा रहा है ती है, तो आपको वहां पे क्या मानकर चलना है। जैसे मैंने ये बात आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिए हुआ है। मैंने यहाँ पे ये बोला है कि नहीं प्लस धातु प्लस ता है ती है आ जा रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या समझेंगे, वहां पे एक वचन क्रिया का बोध हो रहा है। ओके, तो एक वचन क्रिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। हाँ, फिर से यहाँ पे देखते हैं दोबारा क्या बोल रहा है। बोल कह रहा है नहीं प्लस धातु प्लस ता है ती है आ जाए, तो वहां पे एक वचन क्रिया का बोध हो रहा है। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो वहां पे हम लोग जो वर्ब है वहां पे एक वर्ब क्या यूज करेंगे, आपको वर्ब वन यूज करेंगे और डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि नहीं प्लस धातु प्लस ता है ती है आ जा रहा है, तो वहां से एक वचन क्रिया का बोध होता है और एक वचन क्रिया के लिए हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि नहीं प्लस धातु प्लस ता है ती है, तो वहां पे एक वचन क्रिया का बोध हो जा रहा है और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल कह रहा है कि नहीं प्लस धातु प्लस ते है आ जाते हैं, तो वहां पे बहुवचन क्रिया का बोध हो जाता है। अगर बहुवचन क्रिया का बोध हो जा रहा है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डू प्लस नॉट का प्रयोग कर देते हैं। फिर से मैं बोला कि नहीं प्लस धातु प्लस ते हैं आ जाए, तो वहां पे बहुवचन क्रिया का बोध होता है और बहुवचन क्रिया के लिए हम लोग डू प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट लगा देंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बोल कह रहा है नॉट के बाद सदा प्लूरल वर्ब आता है। क्यों आता है, तो इसलिए कि वह होता है इंफिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब पर ऐसे वाक्य पे डज नॉट के बाद इंफिनिटिव टू प्लस चिन्ह सदा छिपा रहता है। मतलब बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि डज नॉट के बाद हम लोग डज नॉट के बाद हम लोग हमेशा V1, मतलब इसको हम लोग V1 को प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। तो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डज नॉट के बाद आपका हमेशा V1 ही आता रहता है। ठीक है, हम लोग डज नॉट के बाद इंफिनिटिव छुपा रहता भी है, यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है अभी। देखिए डज नॉट के बाद टू प्लस इंफिनिटिव मैंने लिख दिया, इंफिनिटिव लिख दिया। इंफिनिटिव किसको बोलते हैं, टू प्लस V1 को बोलते हैं। यहाँ पे बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि डज नॉट के बाद हमेशा टू प्लस V1 आता है, लेकिन हम लोग टू को नहीं लिखते हैं। आपको ये बात ध्यान देना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि डज नॉट के बाद हमेशा इंफिनिटिव आता है, लेकिन हम लोग इंफिनिटिव किसको बोलते हैं, तो टू प्लस V1 को इंफिनिटिव बोलते हैं। तो आपका हम लोग टू का लेकिन यूज नहीं करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि डज नॉट के बाद आपका इंफिनिटिव आता है, इंफिनिटिव किसको बोलते हैं, टू प्लस V1 को बोलते हैं, लेकिन हम लोग वहां पे डज नॉट के बाद या फिर डू नॉट के बाद वहां पे टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं डज नॉट प्ले मैं करूंगा, वहां पे आप लोग डज नॉट प्लस टू प्लस प्ले यहाँ पे यूज नहीं कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बोलेगा, जैसे मैंने बोला इंफिनिटिव माइनस टू प्लस, मतलब इंफिनिटिव माइनस टू क्या बोल रहा है, तो वो आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ओके, मतलब ये बोलने को डज नॉट के बाद हमेशा हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। फिर से यहाँ पे मैंने टू राइट वहां पे आपको लिखा है तो आप लोग राइट लिखिएगा। जैसे टू प्ले लिखा है तो प्ले लिखिएगा। जैसे टू रीड लिखा है तो आप लोग क्या लीजिएगा, रीड लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से इत्मीनान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आगे वीडियो क्या बता रहा है, मैंने कुछ यहाँ पे कुछ आपको वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य को मैंने गलत ठहराया हुआ है, गलत मैंने लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, उस वाक्य को सुधारना है। तो मैंने बोला है करेक्ट द ट्रांसलेशन, मतलब जो वाक्य आपका गलत है उसको सुधारना है। मैंने बोला है कि वो नहीं सुनता है, तो आपको कैसे बनाइएगा, ही
सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो नहीं सुनता है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाया गया है, ही डज नॉट हियर्स लिख किया है, तो हियर्स आपका नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका हियर, आपका हियर्स आपका नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो आपका हियर्स हो जाएगा। क्यों आपका हियर्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस का यूज किया है। मैंने ये बताया था कि डज नॉट के बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, मतलब भी वन का हम प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे हियर आपका सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बोल क्या सेकंड क्वेश्चन कि वो नहीं देखती है, तो वहां पे कैसे बनाना है, यहाँ पे कैसे लिखा है, ही डज नॉट सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका सी नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। बोल कह रहा है वो गीत नहीं गाती है, तो यहाँ पे कैसे बनाए, ही सॉरी सी डज नॉट सिंग सॉन्ग सिंग, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, दे सी डज नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है, आपको क्या लगाना है, दे डज नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा हो। हाँ, वो मेरी मदद नहीं करते हैं, सॉरी वे मेरी मदद नहीं करते हैं, तो आप लोग कैसे बने, यहाँ पे कैसे बनाया गया है कि दे डज नॉट हेल्प्स में बना गया है, तो वहां पे हेल्प्स, वहां पे एस नहीं लगेगा, वहां पे बस हेल्प लग जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है, वो मांस पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बनाया है, दे डज नॉट मीट लाइक, तो आप लोग कैसे बनाना है कि दे डज नॉट लाइक मीट। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उस ट्रांसलेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा हुआ है वो फुटबॉल नहीं खेलती है, तो कैसे बनेगा, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो मुझे नहीं जानता है, ही डज नॉट नो मी, तो मैंने यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने वहां पे डज नॉट का प्रयोग कर दिया हुआ है, और उसके बाद मैंने ठीक भी वन का प्रयोग कर दिया हुआ है। ओके, आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बताया है, वो अंग्रेजी नहीं जहाँ पढ़ते हैं, तो कैसे बनाइएगा, दे डिड नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है, तो मैंने वहां पे डू नॉट का प्रयोग किया हुआ है। हाँ, देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप लोग कैसे बनेगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।